एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर स्टार्टेड सर्विस के साथ काम करते हुए हमने पिछले एक वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम स्टार्टेड सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड, जो कि हम बेसिकली आउटसाइड द सर्विस किसी एक्टिविटी वगैरह से कॉल करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार्टेड सर्विस को स्टॉप करने का जो हमारे पास दूसरा तरीका है स्टॉप सेल्फ मेथड, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑन स्टार्ट कमांड की जो रिटर्न टाइप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हमारी सर्विस एग्जीक्यूशन के दौरान क्रैश होती है और रीस्केड्यूल होती है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉप सेल्फ मेथड को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ऑन स्टार्ट कमांड की रिटर्न टाइप के साथ, ताकि अगर हमारी सर्विस क्रैश होने के बाद दोबारा रीस्केड्यूल होती है तो सिर्फ वो वाले सॉन्ग्स जो हमारे पास डाउनलोड नहीं हुए थे उनके लिए सर्विस हमारी दोबारा कॉल होगी, वो वाले सॉन्ग्स जो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हुए हैं उनके लिए हमारी सर्विस दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, उनके लिए बेसिकली वो स्टॉप हो जाएगी। और ये सारा काम हम करेंगे यूजिंग स्टॉप सेल्फ मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर स्टार्टेड सर्विस के साथ काम करते हुए हमने बेसिकली देखना है कि जो हमारे पास दूसरा तरीका है, पहला एक तो हमारे पास तरीका ये था स्टार्टेड सर्विस को स्टॉप करने का स्टॉप सर्विस मेथड, जो कि हम बेसिकली मेन एक्टिविटी से कॉल करते हैं, किसी भी कह लें कि आउटसाइड दी सर्विस हम उसको कॉल करते हैं, हमने बेसिकली अपने क्लियर आउटपुट के मेथड के अंदर कॉल किया हुआ है। ये हमारे पास है स्टॉप सर्विस। और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो बेसिकली हमारे पास है स्टॉप सेल्फ, जो कि हम बेसिकली विद इन द सर्विस कॉल करते हैं सर्विस के अंदर से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मेरे पास मैं मैसेज सेंड करता हूँ हैंडलर को, इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे अगर कॉल करता हूँ स्टॉप सेल्फ को, तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास इसके तीन मेथड्स हैं। स्टॉप सेल्फ जो कि बेसिकली पैरामीटर में स्टार्ट आईडी लेता है, एक सिंपल स्टॉप सेल्फ है जो कोई भी पैरामीटर में आईडी नहीं लेता, और जो थर्ड है हमारे पास वो स्टॉप सेल्फ रिजल्ट है। ये दो चीज़ें कर रहा है, पहले दो तो हमें रिटर्न भी कुछ नहीं करते, ये हमसे स्टार्ट आईडी लेता है पैरामीटर में और रिटर्न टाइप इसकी बूलियन है। तो इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बेसिकली स्टॉप सेल्फ को कॉल नहीं करते तो हमारी सर्विस किस तरीके से बिहेव करती है। मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और लॉकेट को भी ओपन कर लेता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे रन कोड के ऊपर, और जैसे मेरे पास मेरा एक सॉन्ग डाउनलोड होगा तो मैं अपनी सर्विस को क्रैश कर देता हूँ। तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास जो हमारा दिल दिल पाकिस्तान जो पहला सॉन्ग था वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका हुआ था, लेकिन जैसे 11 सेकंड के बाद हमारी सर्विस दोबारा रीस्केड्यूल होगी तो आपने देखा हमारी सर्विस दोबारा रीस्केड्यूल हुई आफ्टर 11 सेकंड्स। तो उसने दोबारा हमारे पास दिल दिल पाकिस्तान के लिए ऑन स्टार्ट कमांड को कॉल किया। उसके बाद हमारे पास पहले नंबर पे दिल दिल पाकिस्तान दोबारा डाउनलोड हुआ, उसके बाद हमारे पास आफरी आफरी और जज्बा जुनून हमारे पास डाउनलोड हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली हम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी सर्विस ने कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लिया होगा या मल्टीपल सॉन्ग जितने भी हैं जो उनसे सॉन्ग उसने ऑलरेडी हमारी सर्विस ने डाउनलोड कर लिए हुए हैं, अगर वो क्रैश होती है रीस्केड्यूल होती है तो वो वाले सॉन्ग्स हमने दोबारा डाउनलोड नहीं करने हैं। बेसिकली हमें सिर्फ वो वाले सॉन्ग्स चाहिए जो हमारे पास अभी डाउनलोड नहीं हुए। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली हम कॉल करेंगे स्टॉप सेल्फ को। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जैसे ही हमारे पास हमारा एक सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम स्टॉप सेल्फ को कॉल करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो बेस्ट प्लेस है हमारे पास स्टॉप सेल्फ को कॉल करने की, वो बेसिकली हमारे पास डाउनलोड हैंडलर। जब हम डाउनलोड हैंडलर के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं बेसिकली कोई भी मैसेज जो हम बेसिकली अपनी सर्विस से डाउनलोड सर्विस के ऑन स्टार्ट कमांड मेथड से सेंड करते हैं, हम हैंडलर डॉट सेंड मैसेज करते हैं। तो जो मैसेज हम यहाँ से सेंड करते हैं बेसिकली हमें यहाँ पे रिसीव होता है। हम उस मैसेज से सॉन्ग का नेम लेते हैं, वो पास करते हैं डाउनलोड सॉन्ग को। जैसे ही वो हमारा डाउनलोड सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा तो हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि इस सॉन्ग के लिए हमारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो ये हमारे पास बेस्ट प्लेस है सर्विस को स्टॉप करने की। तो यहाँ पे अगर हमने सर्विस को स्टॉप करना है तो सबसे पहली तो बात ये है कि हमें सर्विस का रेफरेंस चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप के ऊपर एक फील्ड क्रिएट कर लूँगा, प्राइवेट माई डाउनलोड सर्विस एम डाउनलोड सर्विस, इसको मैं कह दूंगा। और नीचे आऊँगा अपने डाउनलोड सॉन्ग से नीचे, और इंटेंशन एक्शन को यूज़ करते हुए मैं सेटर मेथड इसके लिए जनरेट कर लूँगा डाउनलोड सर्विस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया मेथड, तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे सेट डाउनलोड सर्विस कह दूंगा। अब मैंने सिंपल क्या करना है कि जहाँ पे मेरे पास मैं जाऊँगा अपनी माई डाउनलोड सर्विस के अंदर, जो मेरे पास ऑन क्रिएट का मेथड है, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास मेरा एम हैंडलर इनिशियलाइज हो जाएगा तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा एम डाउनलोड थ्रेड डॉट एम हैंडलर डॉट, आपने देखा सेट डाउनलोड सर्विस। तो मैं इसको यहाँ पे दिस पास कर दूंगा। तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी सर्विस है उसका रेफरेंस चला जाएगा हमारे एम हैंडलर के अंदर, तो एम डाउनलोड हैंडलर के अंदर। तो यहाँ पे अब मेरे पास मेरी सर्विस का रेफरेंस आ चुका हुआ है एम डाउनलोड सर्विस के अंदर। तो जैसे ही मेरा सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड होना तो मैं कॉल करूँगा एम डाउनलोड सर्विस डॉट स्टॉप सेल्फ। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के ऊपर। तो अगर हम पहले मेथड को कॉल करते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास स्टॉप सेल्फ, यहाँ पे जो कोई भी पैरामीटर हमसे नहीं लेता और कोई भी जिसके हमारे पास
कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो ये जो पहला हमारे पास मेथड सेकंड मेथड है जो हमसे बेसिकली कोई भी पैरामीटर नहीं लेता और हमारे पास जो है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये हमारे पास 100% सेम काम करेगा जिस तरीके से हमारे पास मेन एक्टिविटी में यहाँ पे स्टॉप सर्विस का मेथड काम करता है। सिंपल ये बेसिकली हम कॉल करते हैं फ्रॉम विद इन द सर्विस। बाकी ये है कि ये सर्विस को कंप्लीटली शट डाउन कर देगा, ये नहीं देखेगा कि कुछ इंटेंट हमने प्रोसेस किए हुए हैं, कुछ इंटेंट प्रोसेस नहीं किए हुए, सर्विस हमारी कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मेथड है वो बेसिकली है स्टॉप सेल्फ, ये हमें रिटर्न अगेन कुछ भी नहीं करता और हमसे एक स्टार्ट आईडी लेता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है स्टॉप सेल्फ रिजल्ट, जो कि बेसिकली अगेन हमसे स्टॉप सेल्फ जो पहले नंबर पे मेथड है यहाँ पे उसी की तरह स्टार्ट आईडी लेकर, लेकिन ये हमें बुलियन भी रिटर्न करेगा। अब बात कर लेते हैं स्टार्ट आईडी के ऊपर। जब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं रन कोड के मेथड के अंदर अपनी प्लेलिस्ट में 3 सॉन्ग्स है, तीनों सॉन्ग्स के लिए हम डिफरेंट इंटेंट्स क्रिएट करते हैं और वो उनके लिए कॉल करते हैं स्टार्ट सर्विस को। ये तीनों इंटेंट्स हमारे पास हमारी माई डाउनलोड सर्विस को स्टार्ट करते हैं और तीनों इंटेंट्स हमें रिसीव होते हैं ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर। आपने देखा हमें जब भी कोई भी ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होता है तो इंटेंट बेसिकली हमने मेन एक्टिविटी से यहाँ पे पास किया होता है वो रिसीव होता है, उसके साथ फ्लैग्स रिसीव होते हैं और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पैरामीटर जो हमें रिसीव होता है वो बेसिक आर्गुमेंट रिसीव होता है, वो बेसिकली हमारे पास है स्टार्ट आईडी। स्टार्ट आईडी बेसिकली एक यूनिक इंटीजर नंबर होता है जो बेसिकली हर एक इंटेंट को साइन किया जाता है जब भी वो सेंड किया जाता है हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर। फॉर एग्जांपल जब हमारा पहला इंटेंट आएगा तो उसको आईडी स्टार्ट आईडी 1 दी जाएगी, अगर हमारे पास दूसरा इंटेंट आएगा तो उसको स्टार्ट आईडी 2 दी जाएगी, अगर हमारे पास तीसरा इंटेंट आएगा तो उसको स्टार्ट आईडी 3 दी जाएगी। हम बेसिकली करेंगे क्या, हमने सर्विस को ये बताना है अगर मैं यही स्टार्ट आईडी बेसिकली माई डाउनलोड हैंडलर के अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें आईडी 1 है, तो मैं सर्विस को ये बता रहा हूँ, आपने देखा स्टार्ट आईडी हिंट आ गया, तो मैं सर्विस को ये बता रहा हूँ कि जिस जोन से स्टार्ट आईडी मैंने आपको पास की है इस स्टार्ट आईडी के लिए जो इंटेंट है उसके लिए सर्विस का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर सर्विस क्रैश होगी और रीस्केड्यूल भी होगी, आल्दो हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न टाइप है स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट, डिटेल में इसके ऊपर लास्ट वीडियो में बात की थी कि सारे इंटेंट हमें दोबारा रीडिलीवर भी होंगे और हमारे पास सर्विस दोबारा स्टार्ट भी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉप सेल्फ कॉल करते हैं और हम बेसिकली यहाँ पे पास कर देते हैं एक इंटीजर वैल्यू, तो जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं जो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट आईडी होती है, तो ये स्टार्ट आईडी जिस भी इंटेंट की आईडी होगी, जिस इंटेंट के साथ ये साइन होगी, तो हम सर्विस को ये बता रहे हैं कि उस इंटेंट के लिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर सर्विस हमारी रीस्केड्यूल भी होगी तो उस इंटेंट के लिए सर्विस ने दोबारा उस इंटेंट को रीडिलीवर नहीं करना, बाकी जितने भी इंटेंट होंगे वो सारे रीडिलीवर होंगे, लेकिन वो वाले इंटेंट्स एक इंटेंट है मल्टीपल इंटेंट है जिनके लिए स्टॉप सेल्फ कॉल किया गया उनके स्टार्ट आईडी के साथ वो वाले हमें रीडिलीवर नहीं होते। तो ये बेसिकली 100% चीज़ है जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब बेसिकली करना ये है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर हमें स्टार्ट आईडी मिलती है, तो जहाँ पे मैं सॉन्ग नेम को सेट कर रहा हूँ मैंने स्टार्ट आईडी को जहाँ पे सेंड करना है अपनी एम डाउनलोड हैंडलर को, ताकि मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर सकूँ। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि बेसिकली हम यहाँ पे मैसेज का जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा मैसेज डॉट, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट्स भी हम पास कर सकते हैं arg1 arg2, तो मैं arg1 को बेसिकली साइन कर दूंगा स्टार्ट आईडी। अब ये बेसिकली हमारे पास एम हैंडलर के अंदर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा मैसेज, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कॉल करूँगा msg डॉट arg1, तो हमारे पास स्टार्ट आईडी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब वो होगा क्या, यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी इंटेंट के लिए हम बेसिकली सेंड करेंगे मैसेज अपने हैंडलर को, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास सॉन्ग नेम आएगा ओबीजे के अंदर और स्टार्ट आईडी आएगी। जैसे ही हमारे पास हमारी डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट होगी तो हमारे पास उसी मैसेज के ऑब्जेक्ट के अंदर जो चूंकि उस इंटेंट की स्टार्ट आईडी होगी उसके लिए हम कॉल कर देंगे स्टॉप सेल्फ को, तो हमारी सर्विस उस इंटेंट के लिए पार्शली स्टॉप हो जाएगी। अगर हमारी सर्विस क्रैश होकर दोबारा रीस्केड्यूल भी होती है इन केस, तो फिर भी चूंकि हमने बेसिकली यहाँ पे जिस इंटेंट की स्टार्ट आईडी पास की जो उस इंटेंट को वो दोबारा रीडिलीवर नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बेसिकली है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप सेल्फ, अगेन वही मेथड है जो अभी हमने देखा है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो आपने देखा बेसिकली हमें यहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ नजर आ रही है, ओल्ड वेरिएंट ऑफ स्टॉप सेल्फ रिजल्ट दैट डजंट रिटर्न अ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट क्या है इसको जो इसके ऊपर तो थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास स्टॉप सेल्फ है जो बेसिकली स्टॉप सेल्फ रिजल्ट की हमारे पास जो है वो पुराना कह लें कि वेरिएंट है। तो लेटेस्ट जो हमारे पास न्यू वेरिएंट है वो बेसिकली हमारे पास है यहाँ पे स्टॉप सेल्फ रिजल्ट। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो आपने देखा हमारे पास आ गया स्टॉप द सर्विस इफ द मोस्ट रिसेंट टाइम इट वाज स्टार्टेड वाज स्टार्ट आईडी, दिस इज सेम एज कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉप सर्विस। इस चीज की आपको अभी आई थिंक सो आपको समझ नहीं आई होगी, मैं अभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज सेम एज कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टॉप सर्विस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस बट अलाउज यू टू सेफली अवॉइड स्टॉपिंग
इफ देयर इज अ स्टार्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट दैट यू हैवंट येट सीन इन ऑन स्टार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, बी केयरफुल अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ योर कॉल्स टू दिस फंक्शन। इफ यू कॉल दिस फंक्शन विद द मोस्ट रिसेंटली received ID before you have called it for previously received IDs, the service will be immediately stopped anyway. If you may end up processing IDs out of order, such as dispatching them on separate threads, then you are responsible for stopping them in the same order you received them. तो ये मैं बेसिकली रिटर्न टाइप अगर हम इसकी देखें तो आपने देखा बेसिकली हम बुलियन रिटर्न करता है। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टार्ट ID मैचेस द लास्ट स्टार्ट रिक्वेस्ट एंड द सर्विस विल बी स्टॉप्ड एल्स फॉल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इन दोनों में से कोई भी मेथड हम कॉल करें 100% फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ एक रिटर्न टाइप का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हम स्टॉप सेल्फ को कॉल करते हैं और msg.argv1 पास करते हैं स्टार्ट ID। होगा क्या कि अगर ये वाली स्टार्ट ID सर्विस को जो इंटेंट यहाँ पे रिसीव होते हैं, तो हमने कौन से कितने इंटेंट सेंड किए हुए हैं, ऑफकोर्स हमने यहाँ से 3 इंटेंट सेंड किए हुए हैं, तो हमारे पास जो लास्ट इंटेंट आएगा वो भी हमें यहाँ पे रिसीव होगा। अगर हम जो लास्ट इंटेंट की स्टार्ट ID है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लास्ट इंटेंट की स्टार्ट ID के साथ कॉल कर देंगे स्टॉप सेल्फ को, तो सर्विस ये चेक करेगी कि क्या लेटेस्ट या रीसेंट मोस्ट रीसेंट जो कॉल थी मेरे पास ऑन क्रिएट के अंदर या ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर, वो स्टार्ट ID कौन सी थी। डेफिनेटली अगर हमने 3 इंटेंट सेंड किए हैं तो पहले फर्स्ट इंटेंट जाएगा, उसकी ID सपोज करें 1 है, फिर सेकंड जाएगा, उसकी ID 2 होगी, फिर थर्ड जाएगा लास्ट पे और वो मोस्ट रीसेंट होगा और उसकी ID 3 होगी। तो अगर हम यहाँ पे 3 पास कर देंगे तो चूंकि ये 3 मैच कर जाएगा मोस्ट रीसेंट जो इंटेंट हमने डिलीवर किया अपनी सर्विस को उसके स्टार्ट ID के साथ, तो सर्विस हमारी इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगी कंप्लीटली। और इस दौरान सर्विस ये भी नहीं देखेगी कि क्या कुछ इंटेंट्स प्रोसेस किए गए हैं या नहीं। और इसी चीज़ के लिए लिखा गया था, जो पहली लाइन लिखी गई थी कि ये बेसिकली अगर आप इसको मोस्ट रिसेंट स्टार्ट ID के साथ कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगेन अगर आप 3 इंटेंट पास करते हैं 1, 2 और 3, उन तीनों की जो है वो स्टार्ट ID है बाय ऑर्डर, तो आप फर्स्ट और सेकंड के लिए कॉल नहीं करते स्टॉप सेल्फ को, या वो भी काम कर रहे हैं बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन आपका जो स्टार्ट इंटेंट 3 था जिसकी स्टार्ट ID 3 थी, जो सबसे लास्ट पे हमने सेंड किया था सर्विस को, जिसने सबसे लास्ट पे कॉल किया था हमारे पास स्टार्ट सर्विस को, जो वो चूंकि उसने लास्ट पे किया था वो मोस्ट रिसेंट है हमारे पास। अगर आप मोस्ट रिसेंट इंटेंट की ID के साथ कॉल करेंगे स्टॉप सेल्फ को, तो सर्विस ये चेक करेगी क्या जो ID मुझे पास की गई है स्टॉप सेल्फ के अंदर ये मैच करती है मोस्ट रिसेंट कॉल जो है या मोस्ट रिसेंट इंटेंट जो मुझे सेंड किया गया उसकी स्टार्ट ID के साथ। अगर वो दोनों मैच कर जाएंगी तो सर्विस कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि क्या कुछ इंटेंट मैंने प्रोसेस करनी है या नहीं, वो ये समझेगी कि मेरे पास इस इंटेंट से पीछे जितने भी इंटेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। तो ये बात लिखी गई थी पहली 2 लाइन्स के ऊपर। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको उसका यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, वो सारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड है वो क्या करता है, वो सिंपल अगर हम यहाँ पे जाएं तो वो बेसिकली हमें रिटर्न करेगा बुलियन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100% ये काम वही करेगा msg.argv1, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेमीकोलन दे देता हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं तो ये बेसिकली हमें रिटर्न करेगा बुलियन। में यहाँ पे लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ स्टॉप सेल्फ रिजल्ट, और यहाँ पे अगेन लॉग ऐड को यूज कर लूंगा और कह दूंगा रिजल्ट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टॉप सेल्फ रिजल्ट। तो होगा क्या कि अगर मेरी ये वाली ID मैच करेगी मोस्ट रिसेंट इंटेंट जिसने सर्विस को कॉल किया होगा उसकी स्टार्ट ID के साथ, तो इसका मतलब है मेरी सर्विस स्टॉप हो जाएगी इस स्टॉप सेल्फ की कॉल के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको भी करके देख लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट नाउ इसको रन करूँ, चूंकि बेसिकली क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी इंटेंट यहाँ पे आएगा ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर, तो हर एक इंटेंट के लिए हम बेसिकली कॉल करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे अपने हैंडलर को। उस मैसेज में 2 चीज़ें हैं, OBJ के अंदर सॉन्ग नेम स्टार्ट ID, वो सेंड करेंगे हैंडलर को, हैंडलर उनको रिसीव करेगा, पहले नंबर मैसेज से OBJ से वो सॉन्ग नेम लेगा, सॉन्ग डाउनलोड होगा, फिर बेसिकली कॉल करेगा स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को और उसको उस इंटेंट की जिस इंटेंट से मैसेज आया होगा उसकी ID पास करेगा स्टार्ट ID, उसके लिए सर्विस स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास जो है वो यहाँ पे उसकी रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट नो अगर मैं इतना जो हमने काम किया इसको दोबारा रन करूँ और लॉग ऐड के ऊपर जाऊँ, इसको क्लियर करता हूँ आउटपुट को, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी किसी भी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करता, सर्विस मेरी इसी तरीके से रन होगी। तो आपने देखा पहला सॉन्ग डाउनलोड हुआ, आपने देखा सर्विस स्टॉप रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट ID थी वो 1 थी और जो मोस्ट रिसेंट स्टार्ट ID थी वो 3 थी। आपने देखा सेकंड के लिए भी फॉल्स, लेकिन थर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रू आया। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन डिस्ट्राई कॉल हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली इक्विवेलेंट है हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट सर्विस है उसके साथ। यहाँ पे गेन आपको नजर आ रहा होगा,
तो इसने ऑन डिस्ट्राई को अगेन कॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ स्टार्ट आईडीज, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जाऊँगा माई डाउनलोड सर्विस के अंदर और जैसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो सॉन्ग नेम इसको मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा विद स्टार्ट आईडी और मैं कंकैटिनेट कर दूँगा स्टार्ट आईडी और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माई डाउनलोड हैंडलर के अंदर भी रिजल्ट और इसके साथ अगेन मैं कंकैटिनेट कर लेता हूँ स्टार्ट आईडी और यहाँ पे अगेन यूज़ कर लूँगा msg.r1। तो मैं इसको दोबारा अगर रन करूँ लॉकेट के ऊपर जाऊँगा और आउटपुट को क्लियर करता हूँ, तब अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास दिल दिल पाकिस्तान स्टार्ट आईडी 1, आफरीन स्टार्ट आईडी 2, जुनून जज्बा जुनून विद स्टार्ट आईडी 3 और पहले नंबर पे जो हमारे पास आईडी 1 थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मोस्ट रिसेंट स्टार्ट आईडी है हमारे पास वो कौन सी है, वो 3 है। लेकिन जब हमने उस आईडी 1 सेंड किया तो सर्विस इंटेंट 1 के लिए स्टॉप हो चुकी है, लेकिन उस कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुई, सिर्फ उस इंटेंट के लिए स्टॉप हुई है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिला। सेकंड के लिए भी फॉल्स मिला। लेकिन जब हमने स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को यहाँ पे आईडी सेंड की लास्ट इंटेंट के लिए, उसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे अपने देखा स्टार्ट आईडी 3 थी, तो उसने देखा कि जो हमारे पास अभी मुझे स्टॉप सेल्फ के अंदर आईडी सेंड की गई है वो मैच कर गई है जो मोस्ट रिसेंट मेरे पास आईडी थी सर्विस के अंदर स्टार्ट आईडी, उसके साथ उसने यहाँ पे ऑन डिस्ट्राई को कॉल कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ अगेन, यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और यहाँ पे जैसे ही मेरा एक सॉन्ग डाउनलोड होता है तो मैं सर्विस को क्रैश कर देता हूँ। सर्विस मेरी स्टार्ट होगी आफ्टर 10 सेकंड्स। तो आपने देखा जो मेरे पास फॉल्स आया था, मुझे मेरी सर्विस कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट आईडी 1 के लिए मेरे पास यहाँ पे आपने देखा सर्विस स्टॉप, वो स्टॉप हो चुकी है। अब आप आपने देखा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमने इंटेंट 1 के लिए उसकी स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ को कॉल किया हुआ था, तो वो हमारे पास दोबारा इंटेंट रीडिलीवर नहीं हुआ। ऑन क्रिएट कॉल हुआ एज एक्सपेक्टेड, हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड भी कॉल हुआ, लेकिन हमारे पास जो स्टार्ट आईडी थी वो जो इंटेंट रीडिलीवर किए गए वो आफरीन आर्ट्स विद स्टार्ट आईडी 2 जो यहाँ पे हमारे पास था, जज्बा जुनून जिसकी स्टार्ट आईडी 3 थी हमारे पास, ये दोनों में रीडिलीवर हुए हैं, दोनों के लिए सर्विस हमारे पास स्टार्ट हुई है। आई नो कि आप यहाँ पे एक वियर्ड चीज़ को नोट करें, इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास काम था कि अगर हमारा एक सॉन्ग डाउनलोड हो चुका हुआ है तो और सर्विस हमारी क्रैश हो जाती है तो हमारी सर्विस उसको दोबारा रीडिलीवर ना करे, वो हम सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। एक वियर्ड सी चीज़ है कि आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो सर्विस स्टॉप रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट आईडी 3 के लिए भी हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट इंटेंट हमें रीडिलीवर किया गया यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसकी आईडी हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट आईडी 3 है उसके लिए उसको बेसिकली जो है वो फॉल्स मिला, हमें ट्रू नहीं मिला। तो आई डोंट नो कि ये क्यों है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। अगर मुझे कोई आंसर मिल गया तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मे भी एक दो दिन मुझे लगते हैं वीडियो एडिट करके अपलोड करने में, तो मे भी अगर इस दौरान मुझे कुछ सोल्यूशन मिला किस वजह से तो मैं वीडियो की एडिटिंग के दौरान ऐड कर दूंगा, अदरवाइज राइट नो मुझे इसका कोई पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। प्रॉब्लम ये अगर मैं दोबारा आपको बताऊँ, अगर आप क्रैश नहीं करेंगे सर्विस को तो ऑटोमेटिकली वो कॉल कर देगी हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय को, सर्विस हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आप उसको क्रैश करेंगे रीडिलीवर होंगे इंटेंट, जो मेन टास्क था हमारे पास जो इंटेंट रीडिलीवर सिर्फ वो हो जिनके लिए डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई या जो डाउनलोड नहीं हुए, तो वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारा दिल दिल पाकिस्तान आपने देखा यहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान डाउनलोडेड, वो डाउनलोड हो चुका हुआ था, उसको वो हमारे पास यहाँ पे रीडिलीवर नहीं हुआ, लेकिन सर्विस जब हमारी रीस्केड्यूल होती है क्रैश होने के बाद तो उसको आपको खुद जो है वो स्टॉप करना पड़ता है। एक चीज़ तो ये है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो स्टॉप सेल्फ का वो ये है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल माई डाउनलोड सर्विस के अंदर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स, हमारे पास तो एक ही थ्रेड है जो कि बेसिकली मल्टीपल इंटेंट्स को या हम कह लें कि मैसेजेस को 1 बाय 1 हैंडल करता है। आप सपोज करें हम हर एक सॉन्ग के लिए एक सेपरेट थ्रेड रन करते हैं। अब पॉसिबल है हमारे पास जो सॉन्ग नंबर 3 हमने सॉन्ग दिए हैं, सबसे पहले सॉन्ग 1 के लिए थ्रेड स्टार्ट होगा, फिर सॉन्ग 2 के लिए, फिर सॉन्ग नंबर 3 के लिए। लेकिन सपोज करें हमारे पास जो सॉन्ग 1 है वो भी डाउनलोड हो रहा था, सॉन्ग 2 और 3 कंप्लीट हो गए, सॉन्ग 2 के लिए भी हमने कॉल कर दिया स्टॉप सेल्फ को और उसकी स्टार्ट आईडी सेंड कर दी। सॉन्ग 1 अभी हमारे पास डाउनलोड हो रहा था, लेकिन हमने सॉन्ग नंबर 3 जो हमारे पास लास्ट इंटेंट हमें डिलीवर हुआ था स्टार्ट कमांड के अंदर, उसकी स्टार्ट आईडी के साथ अगर हम कॉल करेंगे यहाँ पे स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को, तो चूंकि जो आईडी हमने यहाँ पे पास की होगी वो कौन सी होगी? यस यू आर राइट, आपने ठीक गैस किया, वो मोस्ट रिसेंट होगी, क्योंकि हमारे पास जो सॉन्ग नंबर 3 के लिए जो इंटेंट था वो सबसे लास्ट पे हमें यहाँ पे आया, तो उसकी जो स्टार्ट आईडी है वो मोस्ट रिसेंट है जिसने सर्विस को कॉल किया। तो मोस्ट रिसेंट स्टार्ट आईडी के साथ हमने कॉल किया स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को, तो उसने सर्विस को कंप्लीटली शट डाउन कर देना है। जो हमारे पास फर्स्ट इंटेंट अभी डाउनलोड हो रहा था बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर, तो वो हमारे पास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन में अगेन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, इसलिए इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया गया था कि अगर आप
मल्टीपल बैकग्राउंड थ्रेड्स रन करते हैं अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर और स्टॉप सेल्फ के थ्रू उनको स्टॉप करना चाहते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एज अ डेवलपर कि आप एक ऑर्डर मेंटेन करें और जो ऑर्डर आपने मेंटेन किया होगा उस ऑर्डर के मुताबिक ही आपको स्टॉप सेल्फ कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मोस्ट रिसेंट स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को कॉल कर देंगे और आपके पास जो आपकी कुछ पुराने इंटेंट्स रन हो रहे होंगे बैकग्राउंड थ्रेड्स के ऊपर, तो वो उन क्रैश हो जाएंगे क्योंकि हमारी सर्विस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो ये था गाइस किस तरीके से हम स्टॉप सेल्फ को कॉल करके या स्टॉप सेल्फ रिजल्ट को कॉल करके या यूज़ करके हम अपनी सर्विस को स्टार्टेड सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल स्टॉप सेल्फ को कॉल करता हूँ और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं करता, तो ये चूँकि बुलियन हमें रिटर्न नहीं करेगी, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ और ये जो वैल्यू इसको भी यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब अगर मैं दोबारा रन करूँगा एप्लीकेशन को, तो जैसे हमारे पास एक सॉन्ग डाउनलोड होगा तो हमारे पास इसको रिमूव करते हैं तो हमारी जो सर्विस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप देखेंगे तो आपने देखा हमारे पास एक सॉन्ग जैसे वो कंप्लीट हुआ तो हमने स्टॉप सेल्फ को कॉल किया तो सर्विस हमारी कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है। अब चूँकि हमारे पास जो हमारे थ्रेड्स हैं वो बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पे उनका रिजल्ट जो है वो मिल रहा है और वो सर्विस लिए कि वो लॉग कैड के अंदर हमारे पास रन हो रहे हैं। अगर वो सर्विस के अंदर यूआई के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो वो क्रैश कर जाएंगे। अगेन आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्विस को रन करता हूँ, जैसे ही मेरे पास एक सॉन्ग डाउनलोड होगा मैं एप्लीकेशन को क्रैश कर देता हूँ तो आपने देखा मेरे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। अब चूंकि मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है तो सर्विस भी मेरी स्टॉप हो चुकी है, तो जो रिमेनिंग मेरे पास सॉन्ग्स थे वो डाउनलोड नहीं हो रहे। तो ये चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल बैकग्राउंड थ्रेड्स को रन करते हैं और या फिर आप ये कि स्टॉप सेल्फ को कॉल करते हैं तो वो कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप सेल्फ को ही कॉल करता हूँ, सिंपल यहाँ पे MSG डॉट इसको जो हमारे पास arg1 है स्टार्ट आईडी वो यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो अगर मैं अब दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास एज एक्सपेक्टेड अगर हमारी सर्विस क्रैश भी होगी, रन कोड, और जैसे ही एक सॉन्ग डाउनलोड होगा तो मैं अपनी एप्लीकेशन को क्रैश कर दूंगा। तो आपने देखा आफ्टर 9 ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स हमारी सर्विस रीस्केड्यूल होगी, रीस्टार्ट होगी। तो आपने देखा हमारे पास पहला सॉन्ग जो है वो डिलीवर नहीं हुआ, पहला इंटेंट विद स्टार्ट आईडी 2 डिलीवर हुआ है, विद स्टार्ट आईडी 3 डिलीवर हुआ है और उनकी डाउनलोड हमारे पास कंप्लीट होगी। अगेन यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय आपको खुद कॉल करना पड़ेगा, सर्विस को खुद स्टॉप करना पड़ेगा आफ्टर द लास्ट सॉन्ग। अगेन मैं इस चीज़ के कोई सोल्यूशन जो है वो ढूंढूंगा, मुझे नहीं पता इसलिए ऐसा क्यों है, मे भी कोई बग है या कोई टेक्निकल चीज़ है जो मेरी समझ में नहीं आई। जैसे मुझे पता चलेगा, अगर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं वीडियो के दौरान इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर कर लें कि आप डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करें। जैसे ही मुझे सोल्यूशन मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट करूंगा सोल्यूशन के साथ। अदरवाइज अगर मुझे वीडियो के एडिटिंग के दौरान, वीडियो एडिट करने तक और अपलोड करने तक कोई सोल्यूशन मिल गया तो मैं वीडियो के दौरान, एडिटिंग के दौरान ही उसको ऐड कर दूंगा। तो ये था गाइस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्टॉप सेल्फ को अपनी सर्विस को स्टॉप करने के लिए। तो इसके साथ ही जो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है उसके साथ मेन जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड सर्विस या स्टार्टेड सर्विस से कम्युनिकेट करते हैं अपने यूआई थ्रेड या मेन थ्रेड के साथ, या किस तरीके से यूआई को अपडेट कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास जितने भी सॉन्ग डाउनलोड होते हैं उनकी हमें जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉकेट के अंदर मिलती हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में हम बेसिकली इसको यूआई के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं या यूआई को अपडेट करना चाहते हैं इन रिजल्ट्स के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास और उनमें से जो पहला तरीका होगा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही कि किस तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड सर्विस से, स्टार्टेड सर्विस से कम्युनिकेट करते हैं अपने यूआई के साथ और उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया कि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा सकूं। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।